193 तक पहुंचना, रंजना, तारीफ तो बनती है इस बल्लेबाज की। बिल्कुल बनती है, क्योंकि जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली टीम को आगे तक लेकर गए, क्योंकि शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि लखनऊ भी बहुत अच्छी स्थिति में थी नहीं, लेकिन उस स्थिति में पहुंचाने का जो दारोमदार था वो उस खिलाड़ी के कंधे पर था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में वो जज्बा दिखा और वो दारोमदार, वो जिम्मेदारी वाली बात नजर नहीं आई। पृथ्वी शॉ, बहुत उम्मीदें उनसे की जा रही थी, लेकिन बहुत अच्छा वो कर नहीं पाए। देखिए स्कोर बोर्ड भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का मैच रहा, कौन से प्लेयर ने कितने रन और कितने विकेट चटकाए। लक्ष्य जरा एक बार दर्शकों को जी बिल्कुल, 600 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं कृष्णप्पा गौतम ने, एक ही गेंद खेलने को मिली। मार्कस स्टोइनिस का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आज के मैच में कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए। कुणाल पांड्या आज बहुत खराब दिन कहूंगा मैं तो रहा इनके लिए, 13 गेंद पे 15 रन, मिसफील्ड भी हुई, गेंदबाजी करी नहीं। दीपक हुड्डा का भी दिन आज ऐसा ही गया, 18 गेंद। और निकोलस पूरन ने 21 गेंद पे 36 रन। लेकिन जिस खिलाड़ी के बारे में बात होनी चाहिए, 38 गेंद पे 73 रन की पारी इन्होंने खेली है। और वहीं केएल राहुल एक बार फिर से लकी भी साबित हुए, वो उनका कैच छूट गया, वो बच गए, और वो नहीं हो पाता तो शायद तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई लक्ष्य हम देख सकते थे। लेकिन वहां पर कह सकते हैं कि लक इज ऑल अबाउट गेम एंड गेम इज ऑल अबाउट लक, T20 में स्पेशली जब हम बात करते हैं। लेकिन अगेन दिल्ली से निराशा थोड़ी सी ज्यादा इसलिए क्योंकि कुछ बड़े नाम जिसको लेकर शायद कल भी हमने डिस्कशन किया था, और वो बिल्कुल भी नहीं चल पाए, और एक के बाद एक वो सेम फॉर्मेट में आप आगे चलते चले गए। शुरुआती मैच में इस तरीके का परफॉर्मेंस देना बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि दिल्ली की अगर बल्लेबाजी देखें तो पूरा दमखम था कि वो 193 या 194 लक्ष्य का पीछा कर सकते थे, लेकिन शुरू से ही लगातार विकेट गिरते रहे। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने अच्छी शुरुआत दी, वहां से जब पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा और अगली ही गेंद पर जब मार्श आउट हो जाते हैं तो वहां से मार्च से बहुत उम्मीदें भी थी कि वो एक बड़ा नाम है, एक बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सिर्फ शून्य पर आउट हो जाए। क्योंकि कल हम जब डिस्कस कर रहे थे कि कोई 18 रन, कोई 20 रन, कोई 25 रन, T20 में ये छोटे छोटे रन एक बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन आप सिर्फ 0 पर आउट होकर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके अलावा सरफराज खान 4 रन बनाकर आउट हो गए, एक बहुत बड़ा नाम सरफराज खान। बड़ी जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि मार्च जा चुके थे, पृथ्वी शॉ जो सेट बैट्समैन थे वो जा चुके थे, लेकिन वो भी सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। रिले रोसो ने हालांकि 30 रन जरूर बनाए और वहां से पारी को संभालने की थोड़ी सी कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन एक बार फिर से जो झड़ी सी लग गई वापस से। उसके बाद रोमैन आउट हो गए, अमन खान आउट हो गए, डेविड वार्नर, हालांकि फिर उन्होंने पारी को संभालने की थोड़ी सी कोशिश की, 56 रन जरूर बनाए। लेकिन अक्षर पटेल, देखिए मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हूँ अक्षर पटेल, मतलब सिर्फ क्योंकि बॉलर मैं डेविड वार्नर से ज्यादा निराश हूं, क्योंकि एक तो 48 गेंद पे 56 रन T20 में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने पारी को तो संभाला है, बट क्या फायदा उस पारी को संभालने का क्या? और अक्षर पटेल को इतना नीचे बैटिंग भेजने का सेंस क्या है? आप ये दो प्लेयर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रहे कि डेविड वार्नर ने, हालांकि जिन परिस्थितियों में वो आए तब तक ऑलरेडी उनकी नैया डूब चुकी थी। नहीं, मैं इस चीज से एग्री आप दोनों की बात से नहीं हूं, क्योंकि रोसो दूसरी साइड लगातार शॉट्स खेल रहे थे। ठीक है, आपने एक जिम्मेदारी ली है कि मैं पारी में एंकर की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी तो आपको शॉट्स खेलने होंगे। आप 194 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली की जो रणनीति रही, अमन खान को पहले अक्षर पटेल से भेजा तो वो भी समझ में आई नहीं, भी बिल्कुल नहीं समझ में आया। डेफिनेटली वही मैं कहने वाली थी, जो कल वाली स्थिति हुई महेंद्र सिंह धोनी के साथ और जो प्लेयर्स के क्रम को लेकर डिस्कशन हो रहा था, वही कहीं ना कहीं खामियाजा दिल्ली को भी भुगतना पड़ा है। अक्षर पटेल को एकदम नीचे भेजना, और वो भी तब जब ऑलरेडी टीम आपकी लड़खड़ाई हुई है। देखिए टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है, कई बार मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है, तो गेंद के साथ ठीक है वो करते ही करते हैं, लेकिन आजकल बल्लेबाजी के साथ भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर मेयर्स 9 छक्के, अंकिता 9 छक्के। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से बल्लेबाजी की मुझे लग रहा है कि उसी वजह से आज जो लखनऊ है वो जीत हासिल कर पाई है। बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी हुई है, साथ ही साथ गेंदबाजी की भी बात की जाए तो आयुष बडूनी जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ मुझे लग रहा है गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी की है, और गेंदबाजी की वजह से भी थोड़ा सा वो पारी को संभाल पाए। और कहीं ना कहीं दिल्ली जो है लड़खड़ाती हुई नजर आई। बैट्समैन की बात की जाए, चाहे ओपनिंग ऑर्डर की बात की जाए, मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, कहीं पे भी पारी जो है वो अच्छे से संभलती नजर नहीं आई, इसीलिए शायद लखनऊ जरूर जीत गई अंकिता, लेकिन डिसअपॉइंटिंग केएल राहुल का प्रदर्शन एक बार फिर से रहा है। बिल्कुल डिस्कशन हम कर रहे थे
कि मौके उनको बार बार दिए जाते रहे हैं, और भारतीय टीम हो और या फिर ये वाली टीम हमारी आईपीएल की हो, लेकिन डिसअपॉइंटिंग उनका परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर। एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा वाउच किया जा रहा था, क्योंकि डबल परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें दोगुना भार आ जाता है कि जब आपको रन भी बनाने हैं, बैट्समैन की भूमिका भी निभानी है और कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर। लेकिन देखिए 12 गेंद खेली, 8 रन बनाए, लेकिन चीजें छुप जाएगी ना। अब मैच जीत गई है कल तो हार्दिक पांड्या की चीजें छुपी थी, बिल्कुल आज केएल राहुल की छिपेंगी, लेकिन ये कब तक छुपाएंगे आप और कब तक छिपेंगी, ये दर्शकों को, फैंस को सब समझ में आता है। हालांकि केएल राहुल का प्रदर्शन तो अब वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो नहीं छुप पाए। नहीं, अभी मैं सोशल मीडिया पे कई ट्वीट्स देख रहा था, तो वहां पे कहा जा रहा था कि अगर केएल राहुल रन बना देते हैं तो भी उनको आलोचना का शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में रन बनाते हो, और नहीं बनाएंगे तो भी झेलना पड़ेगा। तो अब क्या करे, तो वो बीच का रास्ता तो करे, रन भी नहीं बना रहे, टीम को जिता दे रहे, तो कहीं ना कहीं जीत के पीछे हार की जो खामियाजे होते हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। लेकिन बिल्कुल, और एक चीज ये भी देखनी होगी कि जब लखनऊ बल्लेबाजी कर रहा था तो पिच कठिन थी, आपने बाउंस देखा होगा, गेंद रुक कर आ रही थी। वो तो भला हो मेयर्स का जो वेस्ट इंडीज के हैं और पावर उनके पास इतनी है कि उनको गेंद स्विंग हो रही है, धीरे आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि एक बार कनेक्ट हुआ तो कनेक्ट होते के साथ। पिच का गेम ही लक्ष्य कुछ ऐसा था कि जिसमें पावर है और शॉट्स का ही पूरा गेम था, जिसमें पावर है, जिसने शॉट्स मार दिए वही रन यहां से बटोर कर ले जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की पिच थी उसमें बड़े शॉट्स लगना, और क्योंकि आप लगा रहे थे लेकिन उसमें पावर नहीं है तो वो बाउंड्री पर जा नहीं रहे थे, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर पावर का जो रोल था वो इंपॉर्टेंट होना। मैं वही कह रहा हूं कि अंकिता, तो शायद आप ये चीज समझ सकते हैं कि देखिए आज पिच में मदद थी गेंदबाजों को, जिस हिसाब से स्पिनर्स को टर्न मिल रहा था, प्लस जो पेसर है उनको बाउंस मिल रहा था, गेंद रुक के आ रही थी। इसीलिए मेयर्स की पारी जो 73 रन की पारी है वो काफी खास हो जाती है, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। वार्नर देख लीजिए, 56 रन जरूर बनाए लेकिन अंतिम गेंद तक संघर्ष करते रहे। बिल्कुल, और जिस तरीके से गेंदबाजी रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की, वो काबिले तारीफ रही है, और दिल्ली वहां पे थोड़ा संघर्ष करती नजर आई। आपने बोला पिच जो है वो दिल्ली के अकॉर्डिंग नहीं थी, लखनऊ के अकॉर्डिंग थी, बिल्कुल थी। और जिस तरीके से बल्लेबाजी आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया, बड़ा स्कोर था बट डिफेंड कर सकती थी दिल्ली, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा शायद बैटिंग में थोड़ा सा वो पीछे हट गई। अदरवाइज आज ये मुकाबला देखिए बहुत बड़ा रन से हारी है, 50 रन से हारी है, तो वहां तक चेस करना बड़ी मुश्किल बात रही है। लेकिन जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही लखनऊ की, वो थोड़ा सा देखिए अक्षर पटेल की यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ इसलिए, मतलब थोड़ा सा उन्होंने भी छिपा ली अपनी खामी को, बड़ा विकेट उन्होंने मेयर्स का लिया और बहुत ज्यादा जरूरी वो था, नहीं तो लग रहा था एक वक्त पे तो कि 200 ना लग जाए, और 200 लगते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब हारना ठीक है, लेकिन पहले मैच में इतनी करारी हार से आपको हार जाना मनोबल तोड़ देता है टीम का। तो अक्षर पटेल के यहाँ पर थोड़ी तारीफ तो बनती है, बिल्कुल बनती है, और गेंदबाजी में भी बनती है, और बैटिंग में तो देखिए उनको इतना मौका मिला ही नहीं। लेकिन गेंदबाजी तो देखिए आपको समझना होगा कि दिल्ली की साइड से खराब हुई है। ये पिच 193 रन वाली थी नहीं, ये पिच थी 160-170 वाली पिच थी। अगर गेंदबाज, क्योंकि शुरुआत में बहुत रन दे दिए, और जब मेयर्स ने एक बार अटैक करना शुरू किया तो किसी के पास कोई प्लान बी नहीं था, ना कप्तान के पास था ना गेंदबाजों के पास था। और तेज गेंदबाजों की बात करें कि देखिए चाहे खलील अहमद हो, चेतन सकारिया आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नए गेंदबाज है, तो जब दबाव आता है तो उस सिचुएशन में कैसा प्रदर्शन करते हैं। और खलील अहमद तो रंजना राजस्थान से आते हैं, टोंक जिले से आते हैं, और देखिए बहुत काबिल है, पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, ये इस बार भी मैच अच्छा किया है। लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजी शायद आज के मैच में दिल्ली की बहुत खराब रही, बल्लेबाजी भी उतनी खराब रही है। और हालांकि वो कहते हैं ना कि दोनों गेंदबाजी बल्लेबाजी लखनऊ की अच्छी रही है और दोनों ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी दिल्ली की बुरी रही है। उसी का खामियाजा ये है कि आपकी झूली से ये मैच चला गया है। दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक वेटरन टीम है, हालांकि पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई है। दिल्ली को हमेशा प्लेऑफ तक भी पहुंचना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है हर बार। हालांकि लखनऊ पिछली बार प्लेऑफ तक पहुंचने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरे नंबर पर हाँ, तो एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने पहले ही सीजन में किया था और जीत के साथ आगाज उन्होंने कर लिया। तो ऐसे में जो हमारी वेटरन टीम्स है, हमारी पुरानी जो टीमें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी उनको ये है कि वो जो बड़ा नाम लेकर एक रुतबा लेकर चलती हैं और दिलवालों की दिल्ली है, थोड़ा सा दिमाग से खेलने की जरूरत है। और जो क्रम उन्होंने आज गड़बड़ कर दिया है, मुझे लगता है कि खामियाजा थोड़ा सा वहां पर भुगता। इस हार को छोटी कर सकते थे, मुझे नहीं लगता जीत सकते थे, बस इस हार को थोड़ी सी छोटी कर सकते थे, मनोबल कम टूटता क्योंकि पहला मैच। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से है कि दिल्ली ने तो ऋषभ पंत को बहुत मिस किया, आप लोगों ने कितना किया?
मैंने किया है, मतलब ऋषभ पंत की बहुत बड़ी फैन नहीं रही हूँ, लेकिन T20 फॉर्मेट में खास तौर पर और दिल्ली से उनका एक पुराना नाता रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा उनको मिस किया है। और क्योंकि अब जब हार का भी सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जब आप हार जाते हैं तो कमी तो महसूस होती है। जी बिल्कुल, और आज तो उनकी जर्सी को वहां लटकाया गया था, उनको बताया गया था कि आप हमारे कैंप में ही रहेंगे और खुद हमारी यादों में जिंदा यादों में रहे। बिल्कुल, हमारे गेम में जिंदा है। और आज होते तो शायद अलग टैक्टिक्स, क्योंकि है तो ट्रूली मैच विनर ना। आप आईपीएल में उनका रिकॉर्ड्स देख लीजिए। आज अक्षर पटेल की 4 ओवर में 38 रन, चेतन सकारिया 4 ओवर में 53 रन। तो मुझे लगता है कि खराब गेंदबाजी, खलील ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन वो मेयर्स का कैच वो शायद आज भूलेंगे नहीं पूरी रात। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ऋषभ पंत को तो हमेशा याद किया जाता है जिस तरीके से वो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं और विकेट कीपिंग उनकी लाजवाब है। और विकेट के पीछे से जिस तरीके से वो एक एंटरटेनमेंट तरीके से वो बातचीत करते हैं, वो काफ़ी मिस लोग करते हैं। और आईपीएल का रिकॉर्ड